नमस्कार दोस्तों, मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आए हैं एक नया टॉपिक। आज के सेशन में हम लोग आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं बीजी में एक नया टॉपिक, जिसके अंदर आज हम आपको बताएंगे बीजी में रिसीव और पेमेंट। आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ वो बीजी में रिसीव और पेमेंट के हर वो छोटे छोटे टॉपिक कवर करूंगा जिसमें आपको इश्यू आता है। साथ साथ मैं आज आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स भी बताऊंगा जिसका यूज करके आप रिसीव और पेमेंट में अपने काम को फास्टली कर सकते हैं। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब बात आती है रिसीव और पेमेंट की। रिसीव और पेमेंट करने से पहले आपको हमारे लास्ट वीडियो को वॉच करना है, जिसके अंदर हमने आपको चैप्टर 6 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताया था। हमने उस वीडियो में आपके साथ डेबिट और क्रेडिट से रिलेटेड हर एक पॉइंट को कवर किया था कि कब किस चीज को हमें डेबिट करना चाहिए और कब किस चीज को हमें क्रेडिट करना चाहिए। तो आप पहले हमारी वो उस वीडियो को वॉच करें, अगर आपने नहीं करी है देन उसके बाद आप इस वीडियो को करें, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल सके। अब बात करते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर। इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपके साथ एक कंपनी बनाकर रखी जिसका नाम है कंप्यूटर वर्ल्ड इंटरनेशनल। हमने इस कंपनी की सारी परचेज, इस कंपनी की सारी सेल और अब हमें रिसीव और पेमेंट इस कंपनी की स्टार्ट करनी है। इसके लिए हमने यहाँ पर अपनी कैश बुक को ओपन करके रखा है। और उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। हर कंपनी में दो तरह की बुक होती है। एक होती है कैश बुक। कैश बुक का मतलब होता है जब भी आप किसी से कोई भी कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे आप उससे पैसा लेते हैं या आप उसको पैसा देते हैं, उन सारी एंट्री को हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। और वैसे ही अगर आप कोई भी लेन देन बैंक के थ्रू करते हो, या आप किसी को पैसा देते हो या किसी से पैसा लेते हो, उन सब की ट्रांजेक्शन की एंट्री हम बैंक बुक के अंदर करते हैं। ठीक है, तो ये बात अपने माइंड में रखना। जब भी आप कैश बुक की एंट्री करोगे तो आपको हमेशा एक साइड कैश को डालना है और दूसरी साइड जो भी बंदा होगा या जो भी खर्चा होगा उस नाम को डालना है। सपोज अगर मैं किसी को रेंट पे कर रहा हूँ, रेंट मेरे लिए क्या है, खर्चा, और खर्चे सारे क्या होते हैं, डेबिट, तो हम रेंट को डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपनी सारी एंट्री करेंगे। लेकिन सर हम तो ये समझ गए थे गोल्डन रूल, लेकिन अभी भी हमें कुछ क्लैरिटी नहीं है, वो आप क्लियर कर दो। जैसे कि सर जब हम किसी को पेमेंट करेंगे तो क्या हम किस साइड को डेबिट करें और किस साइड को क्रेडिट करें। देखो सिंपल सी बात है, पेमेंट में कैश हमेशा क्रेडिट होता है। क्यों? जब भी आपके पास से कोई पैसा जाता है वो क्रेडिट होता है, और जब भी आपके पास पैसा आता है तो वो डेबिट होता है। तो इसमें सिंपल सी बात ये कि जब भी आप पेमेंट की एंट्री करोगे कैश बुक में तो कैश ऑलवेज क्रेडिट होगा, और जब भी आप कैश बुक में रिसीव साइड की एंट्री करोगे कैश हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि उस समय पैसा आएगा। और यही बात एप्लीकेबल होती है आपकी बैंक बुक के अंदर। जब भी आप पेमेंट की एंट्री करोगे बैंक में तो कैश तो बैंक ऑलवेज क्रेडिट होगा, और अगर आपको कोई बैंक में पैसा देगा तो बैंक ऑलवेज डेबिट होगा और सामने वाली पार्टी क्रेडिट होगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम अब आगे बढ़, अब हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर वर्ल्ड इंटरनेशनल। इस कंपनी में हमने सारी परचेज की एंट्री कर ली और इस कंपनी में हमने सारी सेल की एंट्री कर रखी। अब हमें डायरेक्टली पेमेंट या फिर रिसीव साइड पर जाना है। पेमेंट में जाने के लिए पहले हमें एंट्री अपनी देखनी पड़ेगी कि हम किस साइड की एंट्री पहले कर रहे हैं। तो 1 अप्रैल 2019 को हमने 30,000 रुपए की दिल्ली मॉनिटर हाउस को पेमेंट करी है, और इसकी कॉलम कौन सा है, पेमेंट साइड का कॉलम। और जब भी आप पेमेंट साइड की बात करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको कहाँ आना पड़ेगा, पेमेंट के अंदर आना पड़ेगा। आपको यहाँ डेट डालनी पड़ेगी कब आप पेमेंट कर रहे हो, और जीएसटी नेचर में ऑलवेज आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है। अब देखिए यहाँ बाय डिफॉल्ट पहले डी आ गए। डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब जिसको आप पैसा दे रहे हैं या जिसको पैसा मिल रहा है। तो हम किसको पैसा दे रहे हैं, दिल्ली मॉनिटर हाउस को। कितनी पेमेंट कर रहे हैं, 30,000। तो आपने यहाँ पर 30,000 लिखा और एंटर मार दिया। लेकिन सर कई बार क्या होता है, जब हम वैल्यू को टाइप करते हैं ना, टाइप करते वक्त हमसे कुछ गलती हो जाती है। सर कैसी गलती हो जाती है, सर हम जीरो ज्यादा लगा देते हैं या कई बार कम लगा देते हैं। तो कैसे इसका कोई सोल्यूशन है? हाँ, इसका एक सोल्यूशन है। क्या कि जब भी आप
30,000 20,000 ऐसी फिगर में अमाउंट लिखें तो आप हमेशा के लगाते। के का मतलब होता है 1000, तो 1 इज इक्वल टू 1000, मतलब 1k इज इक्वल टू 1000। तो आप जैसे इंटर मारेंगे ऑटोमेटिक 30,000 ले लेगा। उसके बाद आपको इंटर मारना है। आपके पास से जा क्या रहा है, मैंने कहा था जब भी आप पेमेंट करोगे कैश हमेशा क्रेडिट होता है, वही रूल को हमने यहाँ पर एप्लीकेबल किया कि हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो कैश हमारे पास से जा रहा है, और इंटर मार के आप इसे सेव कर सकते हैं। और आपकी जो भी नरेशन होगी आप यहाँ नरेशन टाइप कर सकते हो, इसको सेव कर। ये हमारी सेव हो गई। इसके बाद हमने 2 तारीख को किसी और को पेमेंट करी। किसको पेमेंट करी, हमने महादेव क्रिएशन को पेमेंट करी 2 तारीख को, तो हमने यहाँ से लिख दिया महादेव क्रिएशन। कितनी पेमेंट, 25,000 रुपए, तो हमने यहाँ से 25,000 टाइप कर दिया। आप ऐसे भी टाइप कर सकते हैं और 25K भी लिख सकते हैं। किसमें, कैश में, तो हमने यहाँ पर कैश डाल दिया और इसको सेव कर दिया। ये सेव हो गया। इसके बाद 3 तारीख को हमें पैसा मिला है, किससे, एम्पायर से, तो हम यहाँ पर रिसीव साइड में आ गए। हमने यहाँ पर तारीख लिख दी 3 अप्रैल। किसने पैसा दिया, एम्पायर ने, तो हम यहाँ से एम्पायर इंटरप्राइजेज डाल दी। कितनी की पेमेंट कर रहा है वो, 25,800 की, तो आप यहाँ से 25,800 लिख देंगे। किसमें, कैश में, तो कैश डाल देंगे और सेव कर देंगे। तो आप इस तरीके से बीजी में रिसीव और पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं। अब सर मुझे ना डाउट्स है, मुझे क्लियर नहीं हुआ कि किस तरीके से एंट्री करें। सर कोई और मेथड है जिससे मैं इजी तरीके से एंट्री कर सकता हूँ? हाँ, एक और मेथड है। अगर आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं याद होते या आपको जो मैंने बताया उसमें भी क्लैरिटी नहीं आई है, तो आप एक बात सिंपल सी याद रखें, चाहे आप रिसीव करें या आप चाहे पेमेंट की एंट्री करें, दोनों साइड में आपको सबसे पहले पार्टी का नाम या आपका कोई खर्चा है उसका नाम या आपकी कोई भी इनकम है, सबसे पहले टॉप में उनका नाम रखना है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आप पेमेंट करते हो तो डी साइड ऊपर आती है, देख सकते हो डी पहले आता है, लेकिन जब आप रिसीव करते हो तो सी साइड ऊपर आता है। इसका मतलब सिंपल सा है कि बीजी आपको एक फैसिलिटी देता है कि जब भी आप पेमेंट करें तो अपना नाम या खर्चा या जो भी इनकम है उसका नाम टॉप पर रखें और नीचे कैश बैंक रखें। क्लियर? तो आप याद रखना कि चाहे मैं पेमेंट करूं या रिसीव करूं या चाहे मेरा पार्टी का नेम हो, चाहे मेरा एक्सपेंस हो, चाहे मेरी इनकम हो, हमेशा उसको मैं टॉप में रखूंगा। और उसके बाद जो भी आपका मेथड, अगर आप किसी को कैश में पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आप नीचे कैश डालेंगे, और अगर आपको बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं तो नीचे बैंक डालेंगे। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हमने चमनलाल एंड कंपनी को 4 तारीख को 40,000 रुपए की पेमेंट करी है, तो हम यहाँ पर पेमेंट साइड में आएंगे, यहाँ पर हम 4 तारीख रखेंगे और हमारे पास जो पार्टी है चमनलाल, हम उस पार्टी को डाल देंगे। कितना, 40,000 रुपए, तो हम यहाँ पर 40 लिखेंगे और के लिख देंगे। किसमें, कैश में, तो बाई कैश लिख देंगे। इसके बाद जो भी आपकी नरेशन होगी आप वो टाइप कर देंगे और उसको सेव कर देंगे। इसके बाद हमने आगे पेमेंट हमें मिली किससे, हरियन से 5 तारीख को, तो हम यहाँ से रिसीव साइड में आएंगे और इस पे इंटर मार के जो भी हमारी एंट्री होगी उस तरीके से हम कर देंगे। ठीक है। अब देखिए सर यहाँ पर हरियंत नाम की पार्टी नहीं बनी, तो कई बार कुछ ऐसी पार्टियां होती हैं जो हमें एडवांस में पेमेंट देके चली जाती हैं, तो आप यहाँ पर F3 कर लो और यहाँ पर पार्टी का नाम टाइप कर दो, हरियंत एंटरप्राइजेस। ग्रुप में मैंने यहाँ पर संडे डेप्टर्स डाल दिया। आप सभी को पता होना चाहिए संडे डेप्टर्स हमारे वो लोग होते हैं जिनको हम माल बेचते हैं और जो हमें पैसा देता है, इसलिए पैसा हमें कौन देंगे, जिनको हम फ्यूचर में माल बेचेंगे। तो याद रखना आप इसके ग्रुप में संडे डेप्टर्स डालोगे, और अगर आपकी कोई पार्टी पेमेंट में बनाते तो आप उसके ग्रुप में संडे क्रेडिटर्स डालते। आप इसको सेव करें, मैंने इसको सेव कर दिया। और कितने की पेमेंट कर रहा है मुझे, वो मुझे पेमेंट कर रहा है 35,000 रुपए की, तो मैं 35K लिखूंगा और इंटर मार के से सेव कर दूंगा। तो आप इस तरीके से सारी एंट्री करेंगे। तो मैं यहाँ पर सारी एंट्री कर देता हूँ। देखिए हमारी सारी कैश बुक की एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब जब हमारी सारी कैश बुक की एंट्री कंप्लीट हो गई तो उसके बाद अब हमें बैंक बुक की एंट्री करनी है। तो मैंने यहाँ से बैंक बुक की एंट्री को ओपन करी, जिसके अंदर हमारी कंपनी का बैंक नेम है यूसीको बैंक, हमें इसकी एंट्री करनी है। जब भी आप बैंक बुक की एंट्री करने जाएंगे तो आपको कुछ चीजें याद रखनी जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले पेमेंट और रिसीव साइड में एक सीरीज को ऐड करें जिसका नाम आप बैंक बुक रखें। सर सीरीज का बेसिकली मेन पर्पस होता है पार्टीशन क्रिएट करना, और हम चाहते हैं कि हमारी कैश बुक अलग रहे और हमारी बैंक बुक अलग रहे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वाउचर के अंदर जाकर
एक सीरीज क्रिएट करनी जिसका नाम आप रख देंगे बैंक बुक के नाम पेमेंट में, और एक एंट्री बनाएंगे आप रिसीव में और इसका नाम रख देंगे किसका, बैंक बुक। तो हमने दोनों बना ली। साथ साथ अब आप जब भी पेमेंट पे जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे दो सीरीज, एक होगी आपकी मेन जिसमें आप सारी कैश की एंट्री रखेंगे और दूसरी होगी आपकी बैंक बुक जिसमें आप बैंक की एंट्री करेंगे। दूसरा, जब भी आप किसी को बैंक से पेमेंट करते हैं तो आप कई बार उसको चेक देते हैं, कई बार आप उसको आरटीजीएस देते हैं, कई बार आप उसको एनएफटी करते हैं, कई बार आईएमपीएस करते हैं और कई बार आप उसे डीडी भी देते हैं। तो उस केस में हम चाहते हैं कि उसको कहीं लिखें, तो उसके लिए भी आपको एक टॉपिक अनेबल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर ऑप्शन, अकाउंट्स के अंदर एक टॉपिक होगा जिसका नाम होगा मेंटेन बैंक इंस्ट्रूमेंट डिटेल। बस आपको इस टॉपिक को यस कर देना है F2 करके, और जैसे ही आप इस एंट्री को सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं बीजी में अब आपके पास एक नया टॉपिक आ गया होगा चेक इंस्ट्रूमेंट नंबर का, जिसमें आप यहाँ पर आरटीजीएस, एनएफटी, चेक, पीओ नंबर, डीडी, ईसीएस नंबर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर गिवन होंगी। क्लियर। दूसरा, कई बार जब हम पेमेंट करते हैं तो पेमेंट में हमारा चेक नंबर कंटिन्यू चलता है। जैसे मैंने आज 1 नंबर पेमेंट करी तो कल 2, 3, 4, तो पेमेंट के अंदर हमारा चेक नंबर सिक्वेंसली चलता है। तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ से जो चेक नंबर है ना इसको ऑटोमेटिक कर देंगे। कैसे? इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे वाउचर के अंदर, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन में वाउचर, पेमेंट में हम बैंक सीरीज सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद वाउचर नंबरिंग। वाउचर नंबरिंग में हम ऑटोमेटिक रखेंगे। हमारा चेक नंबर ईयरली चलेगा तो हमने यहाँ पर ईयरली रखा, और आप सभी जानते हैं चेक नंबर 6 अंकों का होता है, तो आप यहाँ पर चेक नंबर डाल देंगे। मैंने कहा मेरा चेक नंबर स्टार्ट हो रहा है कितने से, 10,001 से, तो मैंने यहाँ पर ये डाल दिया, ठीक है, और इसके बाद सेव कर दिया। सेव हो जाने के बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जब भी मैं पेमेंट करूंगा तो मेरा चेक नंबर अब चलेगा। सर आया नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने सीरीज गलत ले ली, और जैसे ही मैंने सीरीज ली तो मेरे यहाँ पर चेक नंबर ऑटोमेटिक चलने लगा। लेकिन सर ये तो वाउचर नंबर है, तो आप इसका नाम चेंज कर दें ताकि सामने वाले को ये वाउचर नंबर की जगह चेक नंबर लगे। नाम कैसे चेंज कर सकते हैं? इसकी शॉर्टकट की होती है Alt Control Shift C। तो मैं अपने कीबोर्ड से बताता हूँ, Alt Control Shift C मैंने यहाँ पर दबाया, और जहां मेरा वाउचर नंबर था इसका नाम मैंने कर दिया चेक नंबर, और इसको सेव कर दिया। सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद आप पहले एक बार स्कैप करके बाहर जाएं, और जैसे ही आप इसके अंदर आएंगे, बैंक सीरीज लेंगे, तो अब यहाँ पर आपको चेक नंबर दिखेगा। इसके बाद जो भी तारीख है, हमारी पहली 1/4 है तो हम यहाँ पर 1/4 टाइप करेंगे, और इसमें पेमेंट हम कर रहे हैं 1 लाख रुपए की। किसको? महादेव को, तो हमने यहाँ पर महादेव लिखा। कितनी पेमेंट है? 1 लाख रुपए, तो मैंने 1 लाख लिखा, मतलब 1 लिखा और फिर L टाइप कर दिया। इंस्ट्रूमेंट क्या है? आप चेक के थ्रू दे रहे हो तो आप यहाँ पर चेक लिख दो, और जो भी चेक का नंबर है वो टाइप कर दो। तो मैंने यहाँ पर चेक का नंबर टाइप कर दिया। और पेमेंट कैसे कर रहे हो? बैंक से, तो आप यहाँ पर F3 करो और बैंक बना लो। क्या था? UC को बैंक, तो जो होगा बैंक डाल दो, और साथ में अपनी बैंक अकाउंट नंबर भी डाल दो। तो मैंने यहाँ पे लिखा बैंक अकाउंट नंबर, और जो भी मेरा बैंक अकाउंट नंबर था वो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। टाइप हो गया, और मैंने इसको क्लोज कर दिया। क्लोज हो जाने के बाद लास्ट में आप इसके जो प्रिंट नेम है उस प्रिंट नेम में से बैंक नेम को हटा दो। ये खाली हम इसलिए करते हैं कि जब भी हमें किसी को अपना अकाउंट बताना पड़े तो स्टेटमेंट ओपन ना करनी पड़े, हम अपनी कंपनी का बैंक का नाम देखें, उसी के अंदर जो अकाउंट नंबर है हम सामने वाले को बता सकते हैं। इसके बाद जो भी हमारा बैंक अकाउंट नंबर होगा हम यहाँ से बैंक डाल देंगे, और इंटर मार के हम इसको सेव कर देंगे। ये हमारा सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद आप इसे इंटर मारें और इसको सेव कर दें, तो ये आपकी एंट्री हो गई। इसके बाद हमें 2 तारीख को भी कितनी इंश्योरेंस की पेमेंट करनी। चेक नंबर हमारा 002002 है, तो हम यहाँ पर तारीख लिखेंगे 2 तारीख। इसके बाद यहाँ पर जो भी हमारा इंश्योरेंस का खर्चा हम यहाँ से F3 का बनाएंगे। इंश्योरेंस ये हमारे लिए खर्चा है, तो हम इसे एक्सपेंस इनडायरेक्ट डाल देंगे। GST एप्लीकेबल में नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, और सेव। कितना? 2000 रुपीज का, तो 2K लिख देंगे। पेमेंट कैसे कर रहे हैं? चेक से, तो जो भी चेक नंबर होगा वो टाइप कर देंगे और इंटर मार के इसको सबमिट कर देंगे। इसी तरीके से हमने 30,000 रुपए की सैलरी पेमेंट करी, तो हम यहाँ पर 30,000 रुपए लिख देंगे। उसके बाद क्या कर रहे हैं? सैलरी, तो यहाँ पर सैलरी 30,000 के टाइप कर देंगे और इंटर मार के सेव कर देंगे। पेमेंट चेक से हो रही है तो आप यहाँ चेक लिख देंगे, और जो भी चेक नंबर होगा आप वो चेक नंबर डाल के इसको सबमिट कर देंगे।
इसके बाद आपको 1 लाख रुपए की ट्रांसफर आई है एम्पायर से, तो आप रिसीव में जाएंगे। जैसे आप रिसीव में जाएंगे आप यहाँ से बैंक सिलेक्ट करेंगे, तारीख 4 थी तो यहाँ 4 डाल देंगे। उसके बाद जीएसटी नेचर में नॉट एप्लीकेबल रखेंगे और जो भी एम्पायर था आप एम्पायर 1 लाख रुपीज तो आप यहाँ 1 लाख डाल देंगे। ट्रांसफर आ रही है तो आप यहाँ पर ट्रांसफर लिख देंगे और ट्रांसफर में क्या आ रही है, आरटीजीएस आ रही है या जो भी आ रही है आप वो लिख सकते हैं। मेरी ट्रांसफर है तो मैं खाली ट्रांसफर लिख देता हूँ और इसके बाद पेमेंट किस में आ रही है, बैंक में, तो आप बैंक डाल के इसको सेव कर सकते हैं। जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको पेमेंट में सिखाई थी वही सारी सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ करनी है और सेव कर देना है। तो आप इस तरीके से अपनी कंपनी में कैश बुक और बैंक बुक की एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको अपनी बैंक बुक का लेजर देखना है तो आपने कीबोर्ड से Ctrl+L या फिर Alt+L दबा देंगे और अपनी कंपनी का जो भी बैंक अकाउंट है आप उसे टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने Alt+L दबाया, इसके बाद जो मेरी कंपनी का बैंक अकाउंट था मैंने वो टाइप कर दिया और टोटल जो मेरा बैलेंस है वो निकल के आ गया। ऐसे अगर मुझे अपनी कंपनी का कैश बुक देखनी है तो मैं यहाँ पर कैश डालूंगा और F2 करके ओपन कर दूंगा। मेरे पास अभी 10,66,000 रुपए 600 रुपए हैं। तो आप इस तरीके से अपनी कंपनी में कैश बुक और बैंक बुक की एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, ये आज का टॉपिक था जिसके अंदर आज हमने आपको रिसीव और पेमेंट करना बताई। अगर आपको रिसीव और पेमेंट करते हुए कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, हम उस कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।